जितने धार्मिक त्योहार थे उन सबको लौकिक कर दिया। सम्यक दर्शन के जो त्योहार थे उनको मिथ्या दर्शन में परिवर्तित कर दिया। आज सारा संसार जान ही नहीं रहा कि रक्षाबंधन क्या है। मात भाई बहन को राखी बांधने का नाम रक्षाबंधन है। जैन आगम में भाई बहन की राखी का कहीं उल्लेख ही नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है, दूर दूर कर कहीं भी नहीं। जब भी रक्षाबंधन की बात आती है तो कहानियां गढ़ दी जाती हैं और कोई ऐसा बताते हैं कि वो कृष्ण जी और द्रौपदी के लिए उस समय की बात है, कोई ऐसा। तो ये सब चीज़ें मूल रूप से जो रक्षाबंधन है वह रक्षाबंधन इतना धार्मिक था। श्रमण संस्कृति की बहुत बड़ी रक्षा थी, यानी मुनियों की रक्षा करना, मुनि धर्म की रक्षा करना ये था। और तुमने भाई बहन का रूप ले लिया और 700 मुनियों की रक्षा हुई थी। उन 700 मुनियों को कम से कम, तुम लोग कहते महाराज जी हमसे बिल्कुल भी उपसर्ग सहन नहीं होता, हमें घबराहट होती है, थोड़ा ही सा उपसर्ग आ जाए डर जाता हूँ। कैसे डरोगे? नहीं। आपने कभी उपसर्ग विजेताओं की पूजा की नहीं? मैंने आज प्रातःकाल कहा था, जैसे कि तुम पूजा करोगे तुम्हारे अंदर वैसी शक्ति आएगी। अब थोड़ी थोड़ी बातों में तुम्हारे ब्रेन हेमरेज होता है, टेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाई हो जाता है, घबराहट हो जाती है, नींद खराब हो जाती है। क्यों होती है सब? क्योंकि कभी आपने उपसर्ग सहन करने वाले मुनिराजों की पूजा नहीं की। मैं भी पहले बहुत डरता था उपसर्गों से, लेकिन मैंने सोचा क्या करें, इसका उपाय कहाँ से लाऊं। तो मैंने कहा 700 मुनियों की जब से मैंने पूजा में मन लगाया तब से मैं अब निडर हो गया। अब तो बड़े बड़े उपसर्ग सहन करने की हिम्मत आ गई। अब उपसर्गों से नहीं डरता, कैसा भी उपसर्ग आ जाए सबको चुनौती है, क्योंकि अब तो बल आ गया। तो 700 मुनियों ने जिन्होंने उपसर्ग सहन किए, अपन में उपसर्ग करने की शक्ति नहीं है, लेकिन जिन्होंने उपसर्ग सहन किए हैं कम से कम उनको नमोस्तु तो कर सकते हो, कम से कम नमोस्तु कर सकते हो। तो साल भर में एक दिन ऐसा आता है जब श्रमण संस्कृति की रक्षा होना चाहिए। और श्रमण संस्कृति की रक्षा के लिए जब रक्षाबंधन हो, प्रत्येक व्यक्ति को, मुनि भक्ति तुम लोग करते हो, जय जयकार, ये मुनि भक्ति नहीं कहलाती। कम से कम साल भर में एक बार, और एक सबको इकट्ठा मत चढ़ाओ। सभी मुनिराजों ने अलग अलग अपना कष्ट सहन किया कि एक ने सहन किया तो सबने किया था, सबने किया। तुम तो क्या करते हो, पर 3 चावल रखोगे हाथ पे, सप्त सैकड़ा मुनिसु जान रक्षा करी विष्णु भगवान, बस स्वाहा। नहीं, कम से कम इन उपसर्ग विजेता मुनियों की यदि तुम पूजा करोगे तो तुम्हारे अंदर साहस आएगा, विल पावर बढ़ेगा, इतना स्ट्रांग विल पावर हो जाएगा कि बड़े बड़े संकट भी आएंगे तो तुम्हारे माथे पर सिकन नहीं आएगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर जिनके बढ़ते हो, घबराहट जिनको होती हो, ब्रेन हेमरेज की तैयारी जिनकी हो, थोड़ी सी टेंशन में आ जाते हो, वे 700 मुनियों की पूजा करो, ऐसा ताकत आएगा कि पहाड़ भी टूट पड़ेगा, तुम उसे फूल के समान मान के निकल जाओगे। इसलिए 700 मुनियों को 98 में 1998 में सीकर में ये भाव आया, उस समय से ये बात चली। कम से कम 700 मुनियों के लिए जो मुनि भक्त हैं वे अपने खुद के 700 श्रीफल, 700 हर मुनिराज को एक एक श्रीफल चढ़ाओ। उन्होंने तो देखो कितने उपसर्ग सहन किए, हमारे पास उनकी प्रशंसा के लिए एक श्रीफल नहीं है, उनकी आराधना के लिए हम एक श्रीफल नहीं चढ़ा पाएंगे। और उन्होंने 7 दिन तक कितने घोर कष्ट सहन किए, और उनकी कहानी तो सबको मालूम है। तो ऐसी स्थिति में ये बात को मैं खुद 700 मुनियों के अर्घ बैठकर पढ़ता हूँ। मैं बड़े बड़े विधानों में नहीं बैठता, कल्पद्रुम मंडल विधान में मैं नहीं बैठता, प्रवचन किए चले जाते, पंचकर्णाक में भी प्रवचन किया चला जाता, बड़े बड़े विधानों में नहीं बैठता, क्योंकि बड़े बड़े विधानों का फल है धन वैभव। उनसे क्या मिलता है? धन वैभव मिलता है, वो मुझे चाहिए नहीं। मुझे तो चाहिए है कि मुनि पद पर कितने भी संकट आ जाएं पर मैं उस संकटों में डिगू नहीं, ये शक्ति चाहिए मुझे। और इस शक्ति मुझे चाहिए है तो मैंने सोची ऐसी कौन सी पूजा
मात पूरे विधान में बैठता हूँ तो इन 700 मुनियों के अर्घ में बैठता हूँ और इन अर्घों को मैं भी वाचन करता हूँ, मैं खुद नमस्कार करता हूँ। इसलिए ये जो रक्षाबंधन का है, आप लोगों ने आज कमेटी ने आशीर्वाद लिया तो आज बात हुई, रक्षाबंधन को 700 मुनियों की बहुत बड़ी बात है।